किताब मुकद्दस में से इस्तिस्ना के 14वें बाब की तलावत। तुम खुदावंद अपने खुदा के फर्जंद हो। तुम मुर्दों के सबब से अपने आप को जख्मी ना करना और ना अपने आबरू के बाल मंडवाना, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा की मुकद्दस कौम है और खुदावंद ने तुझको रोए ज़मीन की और सब कौमों में से चुन लिया है ताकि तू उसकी खास कौम ठहरे। तो किसी घिनौनी चीज़ को मत खाना। जिन चौपायों को तुम खा सकते हो वो ये हैं, यानी गाय बैल और भेड़ बकरी और हरन और चुकारा और छोटा हरन और बोझे कुही और साबर और नील गाय और जंगली भेड़ और चौपायों में से जिसके पाँव अलग और चिरे हुए हैं और वो जुगाली भी करता हो तुम उसे खा सकते हो। लेकिन उनमें से जो जुगाली करते हैं या उनके पाँव चिरे हुए हैं तुम उनको यानी ऊंट और खरगोश और सफान को न खाना, क्योंकि ये जुगाली करते हैं लेकिन इनके पाँव चिरे हुए नहीं हैं, सो ये तुम्हारे लिए नापाक है। और सूअर तुम्हारे लिए इस सबब से नापाक है कि उसके पाँव तो चिरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता। तुम ना तो उनका गोश्त खाना और ना उनकी लाश को हाथ लगाना। अभी जानवरों में से तुम उन्हीं को खाना जिनके पर और छिलके हों, लेकिन जिसके पर और छिलके ना हो तुम उसे मत खाना, वो तुम्हारे लिए नापाक है। पाक परिंदों में से तुम जिसे चाहो खा सकते हो, लेकिन इनमें से तुम किसी को ना खाना, यानी उकाब और इस्तख्वान ख्वार और बहरी उकाब और चील और बाज और गिद्ध और उनकी अक़साम, हर किस्म का कौवा और शुतुरमुर्ग और चुगद और कोकल और किस्म किस्म के शाहीन और बूम और उल्लू और काज और हवासिल और रखम और हरगेला और लकलक और हर किस्म का बगला और हुदहुद और चमगादड़ और सब परदार रेंगने वाले जानदार तुम्हारे लिए नापाक हैं, वो खाए ना जाएं। और पाक परिंदों में से तुम जिसे चाहो खाओ, जो जानवर आप ही मर जाए तुम उसे मत खाना। तो उसे किसी परदेसी को जो तेरे फाटकों के अंदर हो खाने को दे सकता है, या उसे किसी अजनबी आदमी के हाथ बेच सकता है, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा की मुकद्दस कौम है। तो हलवान को उसी की माँ के दूध में न उबालना। तो अपने गल्ला में से जो साल ब साल तेरे खेतों में पैदा हो दैयकी देना। और तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर उसी मकाम में जिसे वो अपने नाम के मस्कन के लिए चुने अपने गल्ला और मै और तेल की दैयकी को और अपने गाय बैल और भेड़ बकरियों के पलौठों को खाना, ताकि तू हमेशा खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना सीखे। और अगर वो जगह जिसको खुदावंद तेरा खुदा अपने नाम को वहाँ कायम करने के लिए चुने तेरे घर से बहुत दूर हो और रास्ता भी इस कदर लंबा हो कि तू अपनी दैयकी को उस हाल में जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको बरकत बख्शे वहाँ तक ना ले जा सके, तो तू उसे बेच कर रुपए को बांध हाथ में लिए हुए उस जगह चले जाना जिसे खुदावंद तेरा खुदा चुने। और इस रुपए से जो कुछ तेरा जी चाहे, ख्वाह गाय बैल या भेड़ बकरी या मैं या शराब मूल लेकर उसे अपने घराने समेत वहाँ खुदावंद अपने खुदा के हजूर खाना और खुशी मनाना। और लावी को जो तेरे फाटकों के अंदर है छोड़ न देना, क्योंकि उसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मिरास नहीं है। 3 वर्ष के बाद तू तीसरे वर्ष के माल की सारी दैयकी निकाल कर उसे अपने फाटकों के अंदर इकट्ठा करना। तब लावी जिसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मिरास नहीं और परदेसी और यतीम और बेवा औरतें जो तेरे फाटकों के अंदर हों आए और खाकर सेर हों, ताकि खुदावंद तेरा खुदा तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत बख्शे। आमीन।